अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं फैसल खालिक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब्स एंड टिप्स। और दोस्तों, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES में न्यू जॉब्स हैं जिसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने jobs.mes.gov.pk इस वेबसाइट पे आना है। उस पे आने के बाद यहाँ पर आपके पास होम का स्क्रीन शो हो रहा है, वेलकम टू मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑनलाइन जॉब पोर्टल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जॉब की एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या वैकेंसीज हैं, कौन सी पोस्ट हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दो क्राइटेरिया हैं, NG स्टाफ है एंड RTE स्टाफ है। तो अगर हम NG स्टाफ में इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कौन सी वैकेंसीज हैं। LDC है जिसमें BPS 11 है और 91 वैकेंसीज़ हैं। इसमें ये क्राइटेरिया भी मेंशन है और उसके अलावा इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ एंड डोमिसाइल भी मेंशन है। उसके बाद इसमें क्वालिफ़िकेशन है जो है मैट्रिकुलेशन है, यानी LDC के लिए आपको मैट्रिकुलेशन रिक्वायर्ड है और इंडिविजुअल विद एडिक्वेट नॉलेज ऑफ MS ऑफिस विल बी प्रिफर्ड। सिविल MT ड्राइवर फॉर BPS 4 है, 98 वैकेंसीज़ हैं। मेल 4 वैकेंसीज़ हैं, चौकीदार 31 वैकेंसीज़ हैं और उसके अलावा सैनिटरी वर्कर 44 वैकेंसीज़ हैं। तो इसमें जो है वो क्वालिफ़िकेशन बिल्कुल कम है, प्राइमरी से लेकर है। उसके साथ-साथ फिर यहाँ पर इसकी फर्दर क्राइटेरिया और उसका जो चालान है वो 1000 रुपीज़ है BPS 11 के लिए, ठीक है? BPS 11 तक के लिए। उसके अलावा यहाँ पर इसमें जो है वो एज रिलैक्सेशन भी मेंशन है, क्या का कौन-कौन सी एज रिलैक्सेशन आप ले सकते हैं, यानी कैंडिडेट्स बिलॉन्गिंग टू स्केड्यूल्ड कास्ट, बुद्धिस्ट कम्युनिटी या फिर कैंडिडेट्स बिलॉन्गिंग टू सिंध रूरल, ये वो सारे जो हैं वो कितने-कितने साल की रिलैक्सेशन ले सकते हैं वो भी मेंशन है। उसके बाद इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 जून है और इसी डेट के बुनियाद पे आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। और कैंडिडेट्स विल हैव टू प्रोड्यूस फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल एंड अटेस्टेड कॉपीज एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। क्या-क्या आपने चीज़ें इंटरव्यू के टाइम प्रेज़ेंट करनी होगी। 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी ऑफ एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC, डोमिसाइल ड्यूली वेरिफाइड फ्रॉम कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन ऑन ओथ फ्रॉम नॉन मुस्लिम अगर हैं, डिसेबिलिटी अगर आपकी कोई है तो वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। उसके साथ-साथ ये इसकी फर्दर क्राइटेरिया। अब हम दूसरी क्राइटेरिया पे आ जाते हैं, दूसरी कैटेगरी पे जो है हमारे पास RTE स्टाफ। RTE स्टाफ में हमारे कौन सी वैकेंसीज़ हैं। MT ड्राइवर है, 17 वैकेंसीज़ हैं। पेंटर है, 21 वैकेंसीज़ हैं। उसके अलावा पाइप फिटर है, प्लम्बर है, 31 वैकेंसीज़ हैं। मोटर पंप अटेंडेंट है, 5 वैकेंसीज़ हैं। कारपेंटर 22। उसके अलावा मेसन 20। उसके अलावा अपहोल स्टेरर 9, पॉलिशर 9, लेबरर 60, सैनिटरी वर्कर 20। अब मैं ये सिर्फ आपको वैकेंसीज़ जो पोस्ट हैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्वालिफ़िकेशन वगैरह ये आपने खुद देखनी है। उसके बाद एज लिमिट जो है वो 18 to 30 है सबके लिए और उसके साथ साथ आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी। उसके ये नीचे भी इसका सेम क्राइटेरिया है जो हमने ऊपर पढ़ा है, देखा है। अभी हम पीछे आते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर हमारे पास गाइडलाइंस फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन है, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन है, पे फ़ी है, चेक स्टेटस है और रिट्री रोल नंबर। अप्लाई ऑनलाइन पे आने के बाद यहाँ पर आपके पास ये है कि एप्लीकेशंस फाउंड विद फॉल्स और फेक इन्फॉर्मेशन, CNSE क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, जेंडर, रिलीजन, डोमिसाइल, डेट ऑफ बर्थ एंड प्रीवियस सर्विसेज विल बी रिजेक्टेड एट द टाइम ऑफ एट एनी स्टेज। अब जिसमें भी आपने अप्लाई करने हैं, फॉर एग्जांपल अप्लाई फॉर NG, अप्लाई फॉर RT, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक एडमिशन एक स्टेप 1 में आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपने CNSE, डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट, जेंडर, रिलीजन, डिसेबल्ड और येस और नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो हम आपकी वेरिफिकेशन कोड है, वो वेरिफिकेशन कोड लगाना है और उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। उसके नेक्स्ट करने के बाद सेकंड स्टेप आएगा आपका। सेकंड स्टेप में भी आपने यही चीज़ें जो जो है मेंशन, यानी इससे आगे बढ़ना है। ये मेरे पास आ गया स्टेप 2। स्टेप 2 में आपने पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, LDC कर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद आपने यहाँ पर आर यू सन और डॉटर ऑफ एनी विडो ऑफ डिसीज सिविल सर्वेंट हु डाइड ड्यूरिंग द सर्विस, येस और नो, नो कर दिया। आर यू गवर्नमेंट सर्विस रिटायर्ड आर्म ऑफिसर, नहीं है, ये हैं तो करना है, अगर नहीं है तो फिर आपने नहीं करना है। 2002, इसमें मैं डेट भी मेंशन कर लेता हूँ, नवंबर 20, ठीक है। अब मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। थर्ड स्टेप में आपके पास क्या है, अपलोड पिक्चर, पासपोर्ट साइज़, नेम, फादर नेम, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, उसके बाद सेल नंबर 1 2, एग्जामिनेशन सेंटर आपने सेलेक्ट करना है। जो भी आपने यहाँ से करना है तो वो आपने सही से देख लेना है। अब उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप 4 जो है वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ LDC।
मैट्रिकुलेशन है इन मिनिमम टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट है। उसके अलावा यहाँ पर आपने ये अपनी सिलेक्ट करनी है डिग्री, फॉर एग्जांपल मैट्रिकुलेशन। उसके बाद आपने इसमें मेजर सेलेक्ट करना है, आर्ट्स और अदर, मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स एंड बोर्ड। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन कर देते हैं। उसके बाद हम बोर्ड टोटल मार्क करेंगे 691 850। उसके बाद भैया आपने बोर्ड कर देना है यहाँ पर SBA। अगर आपकी इंटरमीडिएट है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इंटरमीडिएट आपकी मतलब किस फील्ड में है, प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर इसमें भी आपने यहाँ पर मेंशन करनी है टोटल मार्क्स, और उसके साथ साथ आप 10 मार्क्स प्लस टोटल मार्क्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोर्ड मेंशन करना है। तो ये आपकी यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन ऐड हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट पे करेंगे। नेक्स्ट पे करने के बाद आपके पास लास्ट स्टेप है रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस ऑफ LDC। अगर आपके पास कोई है तो आप कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप, क्योंकि इसमें कोई कंपलसरी ऑप्शन नहीं है, तो अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने इसको छोड़ देना है और इस पर नेक्स्ट पे कर देना है। ठीक है, तो अब आपके पास एक आपका पूरा कंप्लीट फॉर्म हो गया। अब ये आपने कंफर्म करनी है अपनी सारी चीज़ें, अपनी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करनी है और उसको कर देना है सबमिट। तो ये आपका यहाँ पर ये देखें रोल नंबर स्लिप भी आ गया, और उसके बाद आपने पे थ्रू द इजी पैसा ऑनलाइन आपने ये अपना चालान पे करना है। ठीक है, अब ये चालान कहाँ से जाना है, आपने गो बैक टू होम कर देना है। गो बैक टू होम पे करने के बाद आपके पास नीचे ऑप्शन आ रहा है पे फ़ी चेक स्टेटस। ठीक है, पे फ़ी पे क्लिक करेंगे। फिर आपसे यहाँ पे पे या इजी पैसा प्रिंट चालान क्या करना है, अस्करी बैंक के थ्रू करना है या इजी पैसा के थ्रू करना है। तो आप दोनों आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं प्रिंट चालान कर देता हूँ यहाँ पे, तो मुझे अपना रोल नंबर इंटर करना होगा और अपना CNIC नंबर आपने यहाँ पे इंटर करना होगा। ठीक है, तो वो दोनों इंटर करने के बाद फिर आपने या नीचे वेरिफिकेशन कोड लगाना है। अगर इजी पैसा के थ्रू तो ये भी आपके पास है, यही रोल नंबर, CNIC, इजी पैसा, मोबाइल नंबर और वेरिफिकेशन कोड लगा के पे थ्रू इजी पैसा कर देना। आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, आपने वो उसको कर देना है, ओके कर देना है, और उसके बाद फिर आपने आपका यहाँ से चालान पे हो जाएगा। तो ये होपफुली आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। इसमें मैंने सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1 से लेकर स्टेप 5 तक आपको समझाई हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, टिल द नेक्स्ट वीडियो।